बड़े गोपियां आसपास मंडल बनाकर नाच रही थी। एक गोपी ने धीरे से कन्हैया को छू लिया और छुआ, फिर हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ करके उस गोपी ने दूसरा पैर कन्हैया के पैर पर रख दिया और हाथ के सहारे उसने एक दूसरा पैर कन्हैया की कमर पे रख दिया और हाथ पकड़ करके उसके कंधे पे बैठना चाहती थी। तो जैसे ही कंधे पर धम्म से चमकी, भगवान अंतर ध्यान हो गए तो नीचे गिर गए। भगवान अदृश्य हो गए तो नीचे गिरी, रोने लगी। चारों तरफ से आंसू बहा रही। सुखदेव जी लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण कहां गए कहां गए। सारी गोपियां कन्हैया को ढूंढने लगी। तुलसी से पूछती हैं, मालती से पूछती हैं, तुलसी तू तो भगवान की बड़ी चरण प्रिया है, बता कहां गया श्याम सुंदर। चंपा इन फूलों से पूछ रही, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे गोविंद के चरणों को बड़ी प्रिय है, बता कहां गए कन्हैया। मालत दर्शिता वा क्वचन मल्लिके जाति के। मल्लिका की फूल के यूथों से, गुच्छों से, पुष्प गुच्छों से पूछ नहीं। सखिया ये ने परार्थ भव का यमनोपकूला संसंतु कृष्ण पदवीम रहितात्मनाम्ना। भगवान जहां जहां रहते सभी स्थानों पर, चिन्हों पर सखियां पूछ नहीं, लेकिन भगवान का पता नहीं चला। और जब परमात्मा का पता नहीं चला तो गोपियां बद्धान्यया सृजा काचित तत्र खुले, बहुत रुदन करने लगी। और गोपियां गा रही, जयति ते धिकम जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रयी दयति दृश्यता दीक्षुता गोपियां बोली, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम यशोदा के बेटे हो। यशोदा इतनी दयालु है, इतना कठोर हृदय वाली यशोदा नहीं हो सकती जिसका बेटा इतना निर्दयी हो। और गोपियों ने कहा, यदि आपको ऐसे ही छोड़ के जाना था तो आपने स्नेह क्यों लगाया, स्नेह किम जना। भगवान के प्रति एक वाक्य और बोला। गोपियों ने कहा, यदि आपको हमारे तन पर चरण रखने में पीड़ा हो रही थी, इसलिए कि हमारे हृदय में वासना का विषय भरा हुआ था, तो आपने कालिया के फण पर चरण रख करके, जितना जहर कालिया के फण में था उतना जहर हमारे अंदर नहीं होगा। जब आपने विषधारी कालिया के फण पर चरण रखा और उससे थोड़ा ज्यादा जहर पूतना हृदय में धारण करके आई थी, तो उसके स्तन को आपने मुख में ले लिया। जब पूतना के जहर को स्वीकार कर सकते हो, कालिया के फण वाले जहर को स्वीकार कर सकते हो, तो गोपियों के हृदय के विष से क्यों परहेज करते हो। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजं
वेणु कुचे सुना क्रंद्रिहृक्षयम्। और खास बात, हम तो पहले ही मर जाते, आप जब जब हमें छोड़कर जाते हो, लेकिन आपकी बातें हम सुनने लगते हैं। तब कथामृता तत्त्वजीवना कवि भी रीता कलमसा। गोपी गीत पर मेरी 7 दिन व्याख्या हो चुकी है। YouTube पर आप परम पूज्य अरविंदाचार्य जी के नाम से सर्च कर सकते। इसलिए ये बहुत सारा भाव 7 दिन तक केवल इसी पर व्याख्या हुई थी, आप उसको सुन सकते हैं। समय का अभाव है, इसलिए मैं गोपियों के भाव को प्रणाम करके आगे बढ़ रहा हूँ। बोलिए भागवत महापुराण जय हो। आगे जब गोपियां रोने लगी तो भगवान को दया आ गई, भगवान प्रकट हो गए। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त चित्रधा रुरुदो स्वसरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शनों की अभिलाषा थी और गोपियां रोने लगी। तो यहाँ तासाम आविर्भूत छौरी, इस शब्द के बहुत से अर्थ। तासाम माने उन गोपियों के मध्य में, तासाम आविर्भूत, आविर्भूत माने प्रकट होना, भगवान प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत छौरी। स्मयमान मुखाम्बुजा, इसका एक अर्थ तो ये है, मानो सुखदेव जी लिखते लिखते भगवान से नाराज हो गए कि भगवान ये भोली भाली गोपियों को आप खूब रुला रहे हो, ये तो सूरता का काम नहीं है। इसलिए जब कोई बच्चा उद्यम करता है तो उसके सियाने डांटते, हाँ बड़ी वीरता की तूने, छोटे से बच्चे को रुलाया। मानो सुखदेव जी भगवान से कह रहे हैं, तासाम आविर्भूत छौरी, बड़े सूरवीर हो आप जो भोली भाली गोपियों को इतना रुला रहे हो। दूसरा अर्थ यह है कि तासाम आविर्भूत सॉरी, मानो भगवान प्रकट होकर गोपियों से सॉरी बोल रहे हैं, गलती हो गई, आने में देर हो गई थोड़ा, तो क्षमा करो। तीसरा भाव यह है, तासाम आविर्भूत छौरी, भगवान कहीं गए नहीं थे, एक गोपी की चुनरी ओढ़ करके उन्हीं के बीच में छिपे हुए थे। और जब गोपियां रोने लगी तो वो चुनरी हटाकर वो प्रकट हो गए, माने कहीं गए नहीं थे, वो छौरी बनकर छिपे थे। तासाम आविर्भूत छौरी, अंत तो गत्वा भगवान प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधरा स्रग्वे साक्षान मनमथ मनमथो। यहां मनमथ 2 बार क्यों कहा? एक नाम भगवान श्री कृष्ण का है मनमथ, और दूसरा नाम कामदेव का भी मनमथ। तो यहां व्यास जी लिख रहे हैं कि कामदेव जब गोपियों के साथ बड़ा अकड़ के आया था तो भगवान ने उस कामदेव का मथन कर दिया, मर्दन कर दिया, इसलिए साक्षात मनमथ मनमथो। गोपियां भगवान के ऊपर आक्रामक हुई तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, काम भगवान को छू नहीं पाया। जय हो। इसलिए सुखदेव जी प्रणाम कर रहे हैं, तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधरा स्रग्वे साक्षात मनमथ मनमथो। हे मनमथ का मथन करने वाले कृष्ण, हम आपको प्रणाम करते हैं। तम विलोक्य गताम प्रेष्ठम प्रीत्य फुल्ल दर्शो बला। आनंद हो गया, बहुत सुंदर। गोपियों ने कहा अब हम भजें किसको, भजना तो पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, भजतोपि न वै केचित् भजन्त भजता कुतः आत्मा राम है आप्त कामाय अकृताज्ञा गुरुद्वाह। भजने योग संसार में केवल परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को भजना चाहिए। न पार ये हम निरवध संयोजा
सुसाधु कृत्यम विदो विबुधा युधा पिवा। भगवान बहुत अच्छे समझाते हैं, गोपियां मान जाती। सबको वापस लौटाया परमात्मा ने। अपने अपनी घर गृहस्थी को संभालो, परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, कहीं दूर नहीं। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाहि, विक्रीडतम ब्रजवधूभिर्दम च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुसृणुयादथ वर्णयेत्या। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदो गमास्वपहिनोत्यचरेण धीरा। भगवान ने सबको उपदेश दिया। सब अपने अपने परिवार में आकर के कन्हैया का गुणगान करते।